रिवीजन क्लास चल रही थी पॉलिनोमियल या बहुपद की। आज हम उसमें सीखेंगे कि बहुपद के शून्य कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुड इवनिंग सबको एंड उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मेरी आवाज सभी को आ रही है? अगर मेरी आवाज सबको आ रही है तो यस टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में। सबको मेरी आवाज आ रही है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो बात करते हैं कि कैसे हम बहुपद के शून्यक निकालते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक निकालने से पहले कुछ सवाल हैं वो हम कर लेते हैं। सवाल कैसे? जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल या आपको कोई बहुपद दे दिया पी एक्स, ठीक है, कुछ भी दे दिया और आपसे कहा जाए x बराबर 0 पर उसका मान क्या होगा, x बराबर 1 पर उसका मान क्या होगा, ठीक है, x बराबर 2 पर उसका मान क्या होगा। इस तरीके के सवाल, जैसे आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये है, इसमें आपको यही है ना 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको बोला गया है कि आपको इसका मान निकालना है, किसका, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। तो आपको ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना। जब भी आपसे कहा जाए x बराबर 0 पर मान निकालो या x बराबर -1 पर मान निकालो या x बराबर 2 पर मान निकालो, आपको सिंपल x के मान वहां पर रख देने हैं। कैसे कैसे? जैसे कि ये सवाल है, कर लेते हैं इसको। इसमें कहा गया है कि एक बहुपद है। बहुपद क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पहला सवाल है। ठीक है, ये एक बहुपद है, पहला सवाल है। इसमें मुझे पहला पॉइंट बोला है कि x बराबर 0 पर इसका मान बताओ, है ना। ये एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है जिसका मुझे x बराबर 0 पर मान निकालना है। तो मुझे कुछ नहीं करना सॉल्यूशन में, सिर्फ जहां जहां x है उसकी जगह 0 रख दो। जहां जहां x है सवाल में उसकी जगह क्या रख दो, 0 रख दो। तो सवाल में है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहां जहां x है वहां मुझे क्या रख देना है, 0। तो 5 इंटू 0 हुआ माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर हुआ प्लस 3। 5 की 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, माइनस 4 की 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, प्लस 3। ठीक है, और 0 में से 0 घटाओगे तो 0 आया और 0 में 3 जोड़ोगे तो 3। तो आपका आंसर क्या आया? 3। आ गया समझ में? आ गया समझ में? बताइए। आप सबको ये पता है ना, आप सबको ये चीज पता है कि अगर लिखा है 5x इसका मतलब क्या है, 5 गुणा x। ये सबको पता है। अगर लिखा है 5x स्क्वायर तो इसका मतलब है 5 गुणा x स्क्वायर। यानी अगर बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणा होती है। एक चर और अचर के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब उनकी आपस में गुणा हो रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुन लो। सवाल में ये कहा गया है, अपनी बुक में देखो, सवाल में कहा गया है कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। कहां पर? पहला ऑप्शन दिया हुआ है x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान बताना है, वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो x बराबर क्या है, 0। तो आपको कुछ नहीं करना, x बराबर 0 रख देना है अपने सवाल में। जो आपका बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x बराबर 0 पर इसका मान निकालना है। तो सिंपल x की जगह क्या रख दो, 0 रख दो। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब किसी अचर और चर की गुणा होती है, सॉरी, जब किसी चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, जब किसी अचर यानी कांस्टेंट और चर यानी वेरिएबल के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो उनकी गुणा होती है ना। तो 5x का मतलब है क्या यहाँ पर, 5 गुणा x। इसी तरीके से 4x स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर,
4 गुणा एक्स स्क्वायर। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में यही करना है। अगर एक अचर है और एक चर है, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब उनकी गुणा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 रख दूंगा। तो x की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो 5x का मतलब क्या है, 5 गुणा x, यानी 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। 5 गुणा 0 0 हुआ, माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर क्या हुआ, 0 हुआ, प्लस 3, ये बचा 0, माइनस 4 गुणा 0 0 हुआ, प्लस 3, और 0 में से 0 गया तो 0 बचा, और 0 और 3 कितने हो गए, 3। तो पहला जो पार्ट है उसका आंसर क्या आया, 3। क्लियर हुआ? बताओ बताओ सभी लोग, समझ आया? ठीक है, कुछ कोई डाउट किसी को? ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है, ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में बोला गया है x बराबर -1 पर निकालना है, x बराबर -1 पर। तो आपको क्या कर देना है, अब x की जगह -1 रख देना है, ठीक है। तो सवाल है मेरा 5x, मतलब जो बहुपद है वो मेरा क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, x की जगह -1 रख दूंगा, क्योंकि x बराबर -1 दे दिया ना इसने सवाल में कि इस पर मान निकालो। तो x की जगह बस -1 रख दो, तो 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इस x की जगह -1 रखा, इस x स्क्वायर में -1 का स्क्वायर हो गया प्लस 3, ठीक है। तो ये 5 की जब -1 में गुणा करोगे तो -5 आया, -4 गुणा -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 गुणा -1, और -1 गुणा -1 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, 1 गुणा 1 1, ठीक है। तो ये क्या बचा, 1 जमा 3, यहां पर आया -5 -4 प्लस 3, तो -5। अब बताओ, याद है मैंने आपको सिखाया था इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जब समान चिन्ह होते हैं तो 5 और 4 को हम जोड़ेंगे, क्योंकि इनके चिन्ह समान है। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9, और 9 का चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। 5 और 4 में से बड़ा क्या है, 5, 5 के आगे माइनस लगाए तो 9 के आगे भी माइनस आ जाएगा, फिर प्लस 3, ठीक है। अब 9 और 3 के चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको घटाया जाता है। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6, और बड़ी संख्या क्या है, 9 और 3 में से 9, उसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो 6 के आगे भी क्या लग जाएगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या आया, -6, ठीक है। हाँ आर्यन बताओ क्या डाउट है? आर्यन बताओ क्या डाउट है? ये क्वेश्चन समझ आया सभी को? देखो, ये सब चीजें मैंने आपको इसीलिए सिखाई थी पहले, कि समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह होने पर घटाते हैं, है ना। इन सब चीजों को मैंने इसलिए सिखाया था क्योंकि ये अब काम आएंगे आपके। तो अगर आपने उस टाइम पे इन चीजों पर ध्यान दिया होगा, जो मैंने कहा था प्रैक्टिस करने के लिए, वो करे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं किया होगा उनको समझने में दिक्कत आ रही होगी। तो इसीलिए मैं जो पढ़ा रहा था ना पहले से, वो इसीलिए पढ़ा रहा था क्योंकि इनका आगे हमें यूज करना है। आर्यन बताओ ना क्या डाउट है, हाँ बताओ क्या डाउट है इसमें। सर ये अब पूरा फिर से समझा दो। ये समझ में आ गया, ये वाला, ये समझ में आया आपको? पहले ये बताओ, देखो जैसे मैंने ये कराया है वैसे ही वो कराया है, तो पहले ये बताओ ये समझ में आया क्या? देखो, सवाल में कहा गया है कि एक बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, ये सवाल में पूछा गया है। बुक आपने खोल के रखी होगी अपने सामने, बुक में क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें कहा गया है कि इस बहुपद का मान निकालो x बराबर 0 पर। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस बहुपद में x की जगह 0 रख दिया है बस। सर जी, हाँ जी बोलिए। सर ये क्वेश्चन है अनुमति अनुमति क्लास में पाएंगे क्या, बुक में? अवंती की क्लास का नहीं है ये, आपकी बुक जो एनसीईआरटी की बुक है उसका क्वेश्चन है। वो सर हम स्कूल में पढ़ते हैं वो बुक सर। क्या?
सर वो हम बुक स्कूल में पढ़ते हैं, पहली बोर्ड की वो मैथ की नोविन है, उसके उसके क्वेश्चन है क्या सर ये? हाँ जी, उसी के क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो उसी के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सर उसके वो क्वेश्चन है दो के दो क्या? 2.2 के क्वेश्चन कर रखे सर। हाँ, 2.2 के क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं। 2.1 हमने पिछली क्लास में कर ली थी, आप पिछली क्लास में शायद थे नहीं, इसलिए आपको ये डाउट आ रहा है। पिछली क्लास में भी हमने 2.1 की थी, आज हम 2.2 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आर्यन, x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान निकालना है। तो आपको ये पता होगा कि अगर किसी अचर, अब अचर और चर क्या होते हैं पिछली क्लास में बता दिया था मैंने। जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD XYZ, ये सब चर होते हैं। तो जब किसी अचर और चर की जब किसी अचर और चर के बीच में कोई चिन्ह ना हो, तो इसका मतलब होता है उनकी गुणा हो रही है। यानी 5x का मतलब है 5 गुणा x, 4x² का मतलब है 4 की गुणा हो रही है x²। तो 5x का मतलब क्या था? 5 गुणा x, और x की जगह मैंने रख दिया है 0। इसी तरीके से 4x² का मतलब क्या था? 4 गुणा x², और x की जगह रख दिया मैंने 0 प्लस 3। अब तो आपको यहाँ पर सिंपल इसको सॉल्व करना है। 5 की गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा, माइनस 4 की गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा, और प्लस 3। तो 0 में से 0 घटाओगे तो 0 बचा, और उसमें 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा, ठीक है। आगे सबको समझ में? इसी तरीके से इस सवाल में x बराबर -1 पर मुझे मान निकालना था, है ना। तो अब की बार मैंने x की जगह -1 रख दिया, ठीक है। अब की बार मैंने x की जगह क्या रख दिया? -1 रख दिया। मुस्कान, अब देखो क्लास में लेट आओगे तो फिर कैसे चलेगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लास में टाइम से आया करो। इसका थर्ड पार्ट और करा देता हूं मैं, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो जल्दी से। मुस्कान, थर्ड पार्ट समझो। जैसा थर्ड पार्ट है ऐसी फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें आपको बहुपद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x - 4x² + 3। इसका मान निकालना है एट x बराबर 2 पर, ठीक है। थर्ड पार्ट में x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको x की जगह 2 रख देना है ना। जैसे पहले सवाल में x बराबर 0 था, तो हमने x की जगह 0 रख दिया। दूसरे सवाल में x बराबर -1 था, तो x की जगह -1 रख दिया। अब जो तीसरा सवाल है उसमें x बराबर 2 पर इसका मान निकालना है, तो आपको इस पूरे सवाल में x की जगह पर सिर्फ 2 रखना है, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको ये बताई कि अगर एक अचर, ठीक है, अचर क्या होती है? हमारी संख्याएं। चर क्या होते हैं? हमारे अल्फाबेट्स XYZ, ये सब चर होते हैं। तो अगर एक अचर और एक चर के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो उनकी गुणा होती है वो, ठीक है। तो 5x का मतलब है 5 गुणा x, -4x² का मतलब है 4 गुणा x², और +3। ये चीज सभी लोग अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो कि 5x का मतलब ये है 5 गुणा x, 4x² का मतलब है 4 की गुणा हो रही है x² में, और 3 तो 3 रखा, ठीक है। अब मुझे x की जगह सिर्फ 2 रखना है, तो 5 गुणा 2 - 4 गुणा 2 का स्क्वायर जमा 3। x की जगह सिर्फ 2 रखा। अब ये 5 दूनी कितना हुआ? 10, -4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है, +3। अब ये कितना बचा? 10 - 4 गुणा 4 कितना हुआ? 16, +3। अब देखो ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10 और 16 का चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 16 में से 10 घटाओगे तो 6 आएगा, और 10 और 16 में से बड़ी संख्या 16 है, 16 के आगे माइनस लगाए तो इसके आगे भी माइनस आ जाएगा। फिर क्या है? +3। अब 6 और 3 के चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम संख्याओं को घटाते हैं। तो 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, और 6 और 3 में से बड़ी संख्या 6 है, 6 के आगे माइनस लगा इसलिए यहां भी माइनस आ जाएगा, और आपका आंसर होगा -3, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है बताओ। ये सब चीजें जो मैंने सिखाई थी ना आपको, कि अलग अलग चिन्ह है तो घटाना है, एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ना है, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं, इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे।
इसीलिए मैंने कहा था उनको सीख लो। मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए थे करने के लिए, जिन्होंने करे होंगे, जिन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, होमवर्क किया होगा, उनको ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जिन्होंने नहीं किया होगा भाई उनको तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। मैथ है ये, हलवा तो है नहीं कि चम्मच उठाई, चम्मच में हलवा डाला और मुंह में डाल लिया और खा लिया। नहीं, यहाँ ये हलवा नहीं है। यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये चीजें होंगी। अगर कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि बस मैं वीडियो देख लूं और मुझे समझ में आ गया, प्रैक्टिस मुझे करनी नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो इसको कभी हलवा मत समझना, अच्छे से प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबको समझ आ गया है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं एक करके दिखा देता हूं। पहले ये बताओ सबको ये समझ में आ गया पक्का? तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखो, उसमें भी मुझे यही करना है। क्या करना है ये तो देखो मैंने बता दिए हैं आपको। ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा पार्ट था, x बराबर 0 पर और x बराबर -1 पर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या कल रिकॉर्डिंग में भी दोबारा से समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। सर आप इसकी रिकॉर्ड कर लेना। मैंने तो रिकॉर्ड की हुई है, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा कल। लेकिन आप भी तो करो कुछ अपनी तरफ से, है ना। नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। मैं तो आपको भेज ही दूंगा, आप देख लेना दोबारा से, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से कुछ करना तो पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीरोस और रूट्स को समझने से पहले मैं आपको दूसरा क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको P0, एक सवाल कराऊंगा मैं, बाकी अपने आप खुद से करना। P0, P1, P2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और सवाल दिया हुआ है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मुझे निकालना क्या है, मुझे सबसे पहले निकालना है P0। तो देखो y की जगह 0 आ गया ना, Py मुझे दिया हुआ है, P0 निकालना है, यानी y की जगह 0 आ गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी y की जगह 0 लिख दो बस। तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में y की जगह 0 आ गया, P0 निकालना था मुझे, तो राइट हैंड साइड में भी मैंने y की जगह 0 रख दिया। तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ, -0 प्लस 1, तो ये क्या बच गया, सिर्फ 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं P1 की, है ना, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, सुंदर सा येलो कलर, P1 की, ठीक है। अब मुझे क्या रखना है, y की जगह 1 रखना है। Py में y की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो वो P1 बन जाएगा ना, आप खुद बताओ। मेरे पास Py है और मैं y की जगह 1 रख दूं तो मुझे P1 का मान पता चल जाएगा। तो सिंपल मैं y की जगह 1 रख दूंगा, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ठीक है। इसमें मैंने y की जगह 1 रख दिया बस। तो ये क्या बन गया, 1 -1 प्लस 1। तो 1 में से 1 गया 0 प्लस 1, तो कितना बचा, 1, ठीक है। इसी तरीके से P2, अगेन अगर मैं Py में y की जगह 2 रख दूं तो मेरे पास P2 आ जाएगा, है ना। अगर मैं Py में y की जगह 2 रख दूं तो मेरे पास P2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं y की जगह 2 रख देता हूं, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3। तो आंसर क्या आया, 3। समझ में आ गया ये। इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। पहले t की जगह 0 रख देना, फिर 1 रख देना, फिर 2 रख देना। इसी तरीके से आपको इसका थर्ड पार्ट करना है, इसी तरीके से आपको इसका फोर्थ पार्ट करना है, ठीक है। कर लोगे। ऐसा सवाल पिछली बार पूछा गया था, ऐसा सवाल पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। तो अब की बार भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में। P1 P2 नहीं आया, मुस्कान देखो Py है मेरे पास। एक बात, मैं इसको हटाता हूं, P0 तो आ गया ना, मैं P0 को हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो ये है y², ये है y प्लस 1।
मुझे देखो पी वाई पता है और मुझे निकालना क्या है पी वन। पी वाई पता है और मुझे निकालना क्या है पी वन। अगर मैं वाई की जगह वन रख दूं इस वाली इक्वेशन में, इस समीकरण में मैं वाई की जगह वन रख दूं तो मुझे पी वन पता चल जाएगा ना। इस वाई की जगह अगर मैं वन लिख दूं तो पी वन हो गया ये। अब अगर मैं यहां पर वन रख रहा हूं तो यहां पर भी तो रखना पड़ेगा ना दूसरी तरफ भी। तो दूसरी तरफ भी मैंने वाई की जगह वन रख दिया, तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। इस y की जगह वन रखा, इस y की जगह वन रखा और ये वन पहले से है। इसको सॉल्व किया तो एक आ गया। अब मुझे चाहिए P2, तो दोबारा अगर मैं इस y की जगह 2 रख दूं तो मुझे P2 मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां पर 2 रख रहा हूं तो इस तरफ भी रखना पड़ेगा। तो इस तरफ मैंने 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1 तो आया 3। आया समझ में? देखो अगेन मैं कहूंगा, अगर आप सोच रहे हो सिर्फ देखने से चीजें समझ में आ जाएंगी समझ में, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इसीलिए एक सवाल मैंने कराया है, बाकी 3 आप खुद से करेंगे। ठीक है, कर लोगे सभी लोग? पक्का कर लोगे? कुछ नहीं करना इसमें ना। आप अपने मन से सोचो, पी वाई दिया हुआ है, पी वाई कुछ दिया हुआ है, मुझे पी जीरो चाहिए। तो ऊपर अगर मैं y की जगह जीरो लिख दूं तो वो p जीरो बन गया, और इधर भी फिर जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से सोचो। तो देखो, रोहित कुमार नाम से स्टूडेंट है, एक बार माइक ऑन करो। रोहित कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, एक बार माइक ऑन करो। मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं जो आपने ये भी किया ना हरकत। लास्ट वार्निंग है, ठीक है? या तो आप ऐसा है कि आप पहली बार क्लास में आए हो या बहुत दिन बाद क्लास में आए हो, एक रीजन हो सकता है इसमें से। क्योंकि ये सब चीजें मैं पहले से बता चुका हूं कि चैट में बार बार एक चीज टाइप नहीं करनी है। क्या कर दिया सर इसको? कुछ नहीं किया, आप पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, फिर एंट्री नहीं दूंगा पूरी क्लास में। थर्ड थर्ड क्वेश्चन, हाँ सेकंड क्वेश्चन कर लोगे सभी लोग? लो स्क्रीन भी चली गई, कर लोगे सभी लोग? चलो अब बात करते हैं थर्ड यस क्वेश्चन सर। की। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको शून्यक निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं उनको निकालते कैसे हैं, किसको? शून्यकों को, है ना। शून्यक का मतलब होता क्या है तो वो सीख लेते हैं पहले। तो मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूं। शून्यक का मतलब होता क्या है, ध्यान से समझना यार। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। देखो अगर मेरे पास कोई बहुपद है, अगर मेरे पास कोई बहुपद है, बहुपद को जनरली किससे डिनोट करते हैं? या तो पी एक्स से, या पी वाई से, है ना, या जी एक्स से, या जी वाई से। ठीक है, इनसे हम डिनोट करते हैं। आपकी बुक में भी पी एक्स, पी वाई, जी एक्स, जी वाई ऐसे ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक बहुपद है, माना पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, और मुझसे कहा जाए पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 के शून्यक निकालो, के शून्यक निकालो। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 के शून्यक निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको शून्यक निकालने के लिए पी एक्स को रख देना है बराबर 0। समझ रहे हो? जब भी आपको किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने हो तो उसका मतलब यह है कि बहुपद का मान 0 रख दो। शून्यक का मतलब यह होता है कि किस वैल्यू के लिए, किस मान के लिए पी एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। शून्यक में भी तो शून्य आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पी एक्स एक्स के किस मान के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शून्यक का मतलब है, शून्यक का मतलब है, ध्यान से समझना, शून्यक का मतलब है कि एक्स के किस मान के लिए
पी एक्स या बहुपद शून्य हो जाएगा, है ना। यानी मैं x का ऐसा कौन सा मान रखूं जो पी एक्स 0 हो जाए, वही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है, तो एक सवाल की मदद से इसको समझते हैं। सवाल जैसा मैंने ये लिखा है कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 के शून्यक निकालो। ठीक है, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें सब में शून्यक निकालने हैं। तो कैसे कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना, पी एक्स को रख दो बराबर 0। ठीक है, अब पी एक्स का मान क्या है, एक्स माइनस 5, तो पी एक्स की जगह रख दो एक्स माइनस 5 और बराबर 0। और 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो x का मान क्या आया, 5। यानी अगर आप x का मान 5 रख दोगे ना यहाँ, तो px जो है वो 0 हो जाएगा। रख के देख लो, चाहे x की जगह यहाँ पर 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 0। तो शून्य क्या आया मेरा, 5। समझ आया क्या करना है, बताओ। समझ आया सभी को कैसे निकालने हैं शून्य। आपको बस जो भी क्वेश्चन है उसको 0 के बराबर रख दो और वहां से x का मान निकाल लो, वही क्या होगा, शून्य होगा। बताओ, करता हूं रिपीट। देखो, क्वेश्चन करते हैं सीधा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें कहा गया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, इसके मुझे क्या निकालने हैं, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, आपको बस पी एक्स को रख देना है 0 के बराबर। शून्यक निकालने का मतलब है कि पी एक्स को 0 के बराबर रख दो। अब पी एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस 5 और बराबर में आया 0। पी एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस 5, तो पी एक्स की जगह एक्स प्लस 5 रखा, बराबर में आया 0। और 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो एक्स बराबर क्या आया, -5। यही क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, हुआ क्लियर, या एक बार और बताऊं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 तो अभी कराया x-5 वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं 3 है, 2x प्लस 5, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा शून्यक निकालने के लिए पी एक्स को मैं रख दूंगा बराबर 0 के, और पी एक्स का मान क्या है, 2x प्लस 5, तो ये बराबर हो गया 0। तो 5 इधर गया, तो 2x बराबर क्या हुआ, -5। 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा उधर जाके, तो आंसर क्या आया, -5/2। आया समझ में, अब बताओ सभी लोग बता दो। 3 सवाल करा दिए मैंने, कुछ नहीं किया, बस उसको 0 के बराबर रख के x का मान निकाला। ठीक है, कर लोगे। चौथा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शून्यक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। शून्यक का मतलब ये है कि x का वो मान, x की वो वैल्यू जिसके लिए पी एक्स जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे। सर एक बार चेक करना है, ऐसे कर सकते हैं? कैसे, एक मिनट, हाँ देखो, हाँ ऐसे ही किया है मैंने भी। अच्छा, आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, वही बात है, 0 में से 5 को घटाओगे तो -5 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही करना है। ठीक है, मैंने बस एक स्टेप जो है छूट गया है मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, पढ़ो अपनी बुक में। सबने बुक खोली हुई है, सबने बुक खोली हुई है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मिनट, 2.2 का, हाँ, क्वेश्चन में कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, x की जगह जो जो मान दिए हुए हैं वो रखते जाओ। जैसे पहला सवाल है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1,
और जहां पर x का मान है -1/3। ठीक है, पी एक्स बराबर 3x+1, जहां पर x का मान क्या दिया हुआ है -1/3। तो आपको देखो सवाल समझो, सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में यह कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है, सत्यापित करना है कि x के इस मान के लिए जो px है वो 0 होगा। x के इस मान के लिए x, अगर मैं x बराबर -1/3 इसमें रख दूं तो px जो है वो 0 हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। अगर वो 0 हो जाएगा तो आप कह दोगे कि हाँ x बराबर -1/3 इसका शून्यक है, और अगर नहीं होगा तो कह देंगे नहीं है। कैसे, देखो यहां पर पहला सवाल है पी एक्स बराबर 3x+1 और x यहाँ पर -1/3 है, तो आप x की जगह यहाँ पर -1/3 रख दो। तो पी एक्स की जगह मैंने रखा -1/3, 3 गुणा -1/3, इस x की जगह -1/3 रखा +1। ठीक है, अब देखो मैं इस 3 से इस 3 को काट सकता हूं, ये कट गया। यहां पर सिर्फ क्या बचा -1+1, और -1+1 क्या होगा 0। और अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब x बराबर -1/3, अतः x बराबर -1/3 पी एक्स का शून्यक है। समझ में आया? अगर 0 ना आ रहा होता, शून्यक मैंने यही तो बताया था, शून्यक का मतलब क्या होता है कि x के किस मान के लिए पी एक्स जो है वो 0 हो जाता है। तो x के -1/3 के लिए ये px जो है वो 0 हो जा रहा है, इसलिए x बराबर -1/3 इसका क्या होगा शून्यक होगा। अगर वो 0 ना आता तो कह देते कि नहीं वो शून्यक नहीं होगा। जैसे अगला सवाल है, जैसे कि है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया दूसरा ही, देख लो px बराबर 5x -पाई, और यहां पर x बराबर क्या है 4/5। यानी आपको x की जगह क्या रखना है अब 4/5, और x की जगह 4/5 रख के इसको सॉल्व करो, है ना। सॉल्व करने पर अगर वो 0 आए तो आप कह दोगे कि वो शून्यक है, और अगर नहीं आए तो वो नहीं है। तो करके देखते हैं। x की जगह मैं क्या रखूंगा 4/5, तो p 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 -पाई। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया तो ये क्या बचा 4 -पाई, और ये 0 नहीं आया, है ना। ये अतः x बराबर 4/5 पर px शून्य नहीं है। इसीलिए x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं होगा। तो समझ रहे हो क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना। x का मान रखकर देखो, अगर वो 0 आ जाए तो हाँ वो शून्यक है, और अगर वो 0 ना आए तो वो शून्यक नहीं है। ठीक है, बताओ आया समझ में? क्योंकि शून्यक का मतलब होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। शून्यक का मतलब है कि किस मान के लिए मेरा बहुपद जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, बताओ क्लियर है, कर लोगे सारे सवाल? बस x के मान रख रख के देखने हैं, अगर 0 आ रहा है तो जैसे तीसरा सवाल है उसमें x के 2 मान रख दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 1 और एक दिया हुआ है -1। तो पहले 1 रखो, 1 से चेक करो क्या 0 आ रहा है, आ रहा है तो वो शून्यक है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। फिर -1 रखो, -1 पे चेक करो क्या 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो वो शून्यक है, और नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, कर लोगे? तान्या, तान्या, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी तान्या को। ठीक है, बताओ समझ आ गया सभी को? P
वाई बराबर, कौन सा क्वेश्चन है, पी वाई बराबर, अच्छा आप पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मुस्कान उसमें कुछ नहीं करना, आप समझने की कोशिश करो। पी वाई मुझे दिया हुआ है, पी जीरो निकालना है तो वाई की जगह जीरो रख दो, पी वन निकालना है तो वाई की जगह वन रख दो, पी टू निकालना है तो वाई की जगह टू रख दो। समझ रहे हो? पी वाई दिया हुआ, पी वाई दिया हुआ है कुछ भी, मुझे पी जीरो चाहिए, यानी वाई की जगह जीरो आ रहा है ना, तो यहां भी वाई की जगह जीरो आ जाएगा। पी वन चाहिए, यानी वाई की जगह वन आ रहा है ना, तो इस साइड भी वाई की जगह वन रख दो। पी टू चाहिए, यानी वाई की जगह टू आ रहा है ना, तो इस साइड भी टू रख दो। अगर कहता पी हंड्रेड निकालो, पी हंड्रेड निकालो, तो वाई की जगह हंड्रेड रख दो। ठीक है? ठीक है, बताओ। है ना? दोबारा देख लो, पी वाई मुझे दिया हुआ है, मान लो वाई प्लस फोर, अपनी तरफ से बता रहा हूं मैं, मुझे निकालना है पी जीरो। तो वाई की जगह जीरो आ रहा है, तो इधर भी वाई की जगह जीरो प्लस फोर रख दो, तो चार आया। अगर मुझे चाहिए पी वन, तो वाई की जगह वन आ रहा है, तो इधर भी वाई की जगह वन रख दो, वन प्लस फोर फाइव आया। अगर मुझे चाहिए पी हंड्रेड, वाई की जगह हंड्रेड आ रहा है, तो इधर भी वाई की जगह हंड्रेड रख दो, प्लस फोर तो 104 आया। कुछ भी निकाल सकते हो इससे। ठीक है, अब क्लियर है? तो जो इधर आप रख रहे हो वाई की जगह, वो इधर रख दो, वही चीज। ठीक है, आगे बढ़े, कर लोगे सारे क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लेना, अगर डाउट आए ना, देखो खुद से करना है ये एक्सरसाइज, और रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा से, अगर कहीं पर डाउट आए। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया। अगर आपको किसी का भी शून्यक निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शून्यक निकालने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, उनको बहुपद को क्या रख दो, जीरो के बराबर रख दो। पी एक्स बराबर 3x प्लस वन और x बराबर -1/3। हाँ, पी जीरो अगर जीरो पे निकाल रहे हो, तो x का मान आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अगर किसी भी बहुपद का आपको शून्यक निकालना है, तो उसका मतलब यह है कि बहुपद को जीरो के बराबर रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को करो पहले। इसके आपको शून्यक, देखो शून्यक को हम मूल भी कहते हैं, मूल और शून्यक एक ही बात है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रूट, और इसको कहा जाता है जीरोस। ठीक है, तो मूल और शून्यक एक ही बात होती है। तो निकालो क्या होंगे इसके शून्यक। अभी बताया था मैंने, शून्यक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, करो पहले आप, करो क्या करोगे, क्या आंसर आएगा इसका। शून्यक का मतलब होता है कि x के किस मान के लिए px जो है वो जीरो होगा। px बराबर x -1 के शून्यक निकालने का मतलब ये है कि x के किस मान के लिए जो px है वो जीरो हो जाएगा। यानी सिंपल ये है, अगर मुझे शून्यक निकालना है तो px को बराबर रखना पड़ेगा किसके, जीरो के। px को बराबर रखना पड़ेगा जीरो के। ठीक है, तो रखो, px को बराबर रखना है जीरो के। करो भाई, कैसे शांत बैठे हो, क्या आंसर आएगा। px क्या है यहाँ पर, x -1, तो px की जगह मैंने रख दिया x -1 बराबर जीरो, और ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर क्या आया, 1। सर, हाँ जी, सर आपको उसकी फोटो दिखा दे। इसकी फोटो, सर इसी आपने अभी सवाल दिए है, निकाल के देखे सर। क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। देखो अगर आपने सवाल कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दो। ठीक है, यार -1 कैसे आएगा, आपको ये पता है ना, अगर कोई चीज इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस की हो जाती है, अगर कोई इधर चीज प्लस में है तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी, अगर कोई चीज इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगी, अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। सबको पता है ये सब चीज, ये बताओ पहले,
या पहले मैं यही बताऊं, पहले ये बताऊं? देखो मैंने क्या कहा, अगर मैं लिख रहा हूं x माइनस 5 बराबर 0, अगर 5 इधर माइनस में है तो इधर जाके वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस का इधर है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, अगर इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, और इधर अगर भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। पता है ना? तो फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं। तो यहां पर मैं मुझे क्या निकालना है? शून्य की तो निकालना है इसका। तो इसका मतलब क्या है? इसको 0 के बराबर रखना है। तो पी एक्स को क्या रखना है? बराबर 0 रखना है। अब पी एक्स का मान क्या है? x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 0 प्लस 1, और x बराबर क्या आया? 1। ठीक है, आया समझ में? देखो ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, शून्य निकालना, है ना? या ऐसा पूछ लेंगे कि पी एक्स दे दिया, p0 निकालो, p2 निकालो, या आपसे चेक करने को बोल देगा कि x बराबर अगर ये है तो क्या ये शून्य होगा इसका या नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में क्या करना है? तो इसका शून्य क्या आया? x बराबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी बताओ क्या होगा? 2x प्लस 5 के शून्य बताओ क्या होगा? इस बार कॉपी चेक करूंगा, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करो, और जिसका मैं नाम लूं वो अपनी कॉपी दिखाएगा। पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 दिया हुआ है, इसके शून्य, इसका शून्य बताना है क्या होगा? देखो ये चैप्टर हम दोबारा पढ़ेंगे सेट एग्जाम्स के बाद, ठीक है, शुरू से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके एग्जाम है तो अभी भी पढ़ना जरूरी है। जिन जिन का हो गया है वो हैंड रेज कर लो। मुस्कान दिखाओ कैसे किया आपने सॉल्व, कॉपी दिखाओ। बाकी किसी का नहीं हुआ? अभी तो बताया था शून्य कैसे निकालते हैं। चैट बॉक्स में आंसर लिखो, क्या क्या आंसर आए आप लोगों के। आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। ओके, एक मिनट मुस्कान। पी एक्स बराबर 0, वेरी गुड। लेकिन आपने सवाल गलत लिख लिया है मुस्कान। 2x प्लस 5 है, -5 नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपने सवाल लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है, लेकिन सवाल हमारा ये था। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, क्योंकि आपने सवाल में प्लस की जगह माइनस कर दिया था, तो आंसर आपका वही आएगा। हाँ जी, मनीषा, किया आपने सॉल्व? 5? 5 कैसे यार? 5 मतलब कहाँ से 5 आ जाएगा इसका आंसर? दिखाओ, उमेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने, 5 कैसे आया आपका आंसर? दिखाइए कॉपी। देखो, जब भी हमें किसी बहुपद के शून्यक निकालने हो तो मैं बहुपद को 0 के बराबर रख देता हूं। ये चीज आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? अगर मुझे बहुपद के शून्यक निकालने हैं, बहुपद क्या होता है ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा ध्यान से तो यार पढ़ लो, सर आपकी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग देख लो, पे ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लो दोबारा से। बहुपद के शून्यक यानी मेरा जो बहुपद है उसको मुझे 0 रख देना है, यानी पी एक्स को मुझे 0 रख लेना। पी एक्स का मान क्या है? 2x प्लस 5 बराबर 0। जब भी मुझे शून्यक निकालने हैं मुझे बहुपद को 0 के बराबर रखना है, और जब मैंने इसको 0 के बराबर रखा, जो बच्चे 5 आंसर दे रहे हैं वो ध्यान दें, अगर बराबर के एक तरफ कोई संख्या प्लस की है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाती है। अगर बराबर के एक तरफ कोई संख्या प्लस की है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है।
तो ये 5 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हुआ, 0 माइनस 5 यानी -5 आया, यानी 2x बराबर क्या आया, -5। और अगर बराबर के एक तरफ कोई संख्या गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके वो भाग में चली जाती है। तो 2 यहां पर गुणा में है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा, तो भाग में जाकर ये क्या बन जाएगा, -5/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, -5/2। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x बराबर -5/2 रख दूं ना इसमें, तो px जो है वो 0 आ जाएगा। और यही शून्य का मतलब होता है। शून्य का मतलब क्या होता है कि x के किस मान के लिए ये 0 हो जाए, और वही मैं कर रहा हूं यहां पर, इसको 0 रख के x का मान निकाल रहा हूं। ठीक है, आया समझ में? माइक बंद रखो अगर कोई डाउट नहीं है किसी को तो। अब आ गया समझ में? ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है 4th, उसका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट सभी लोग करो। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट आपको करना है। लिख रहा हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट ये है कि px, मैं सोच रहा था आज आपको भाग भी सिखा दूं, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि टाइम अब बचा ही नहीं है। px बराबर 3x-2, इसमें मुझे इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। निकालो, निकालो, कैसे निकालोगे, क्या आंसर आएगा इसका? चैट बॉक्स में आंसर लिख दो। ओके, मुस्कान, वेरी गुड। तो क्या पूरी क्लास में सिर्फ मुस्कान को ही समझ में आया है क्या? बस मुस्कान का ही आंसर आया है? पिछले सवाल में भी मुस्कान का ही आंसर आया था, इस सवाल में भी मुस्कान का ही आंसर आया, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो भाई? समझ नहीं आ रहा क्या? अनमोल, मनीषा, साहिल, रोहित, उमेश कुमार, तान्या, सुनीता, सुनीता नाम से जो है, सौरभ है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछो। छोटी सी बात मैं बता रहा हूं आपको कि शून्यक निकालने का मतलब होता है कि px को 0 के बराबर रख देना। जो भी आपका बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर रख दो, शून्यक का मतलब ये होता है। तो मैं यहां क्या कर दूंगा, px को रख दूंगा 0 के बराबर। px का मान क्या है, 3x-2, तो px की जगह मैं रख दूंगा 3x-2 बराबर 0। अब यहां पर 2 कैसा है, माइनस का है, तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हुआ, 0 + 2। और यहां से x बराबर क्या आएगा, 3x बराबर क्या आएगा, 2। और इधर 3 की गुणा हो रही थी, उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आया, 2/3। तो आंसर क्या आया इसका, 2/3। इस तरीके से इस बहुपद का शून्य क्या होगा, 2/3 होगा। ठीक है, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, 2/3 होगा। ठीक है, आ गया समझ में सभी लोगों को? सभी लोग बताओ मुझे, बाकी सब लोग भी बताओ। जिनको डाउट है पूछ लो, जिनको समझ में आ गया है वो यस टाइप करो। जिनको समझ में आ गया है यस टाइप करो, जिनको डाउट है पूछ लो। सभी लोग, सबको समझ आ गया? पक्का? पक्का बताओ। मनीषा? ओके, रिपीट करना है, ठीक है। ठीक है, देखो यार, मैं बस एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं, है ना, उसको थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं शून्यक निकालने का मतलब ये है, जब भी सवाल में पूछा जाए कि शून्यक निकालो, तो शून्यक निकालने का मतलब ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन में बहुपद दिया हुआ है ना,
उसको 0 के बराबर रख दो। शून्यक निकालने का मतलब क्या है कि उसको 0 के बराबर रख दो, यानी 3x - 2 बराबर 0 रख दो, जो भी सवाल में दिया हुआ है। सवाल में यहाँ पर 3x - 2 दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया, और कुछ होता तो उसको 0 के बराबर रख देता। इतनी चीज क्लियर हुई। शून्यक निकालने का मतलब है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बराबर रख दो 0 के। अब देखो यहां से, जैसा कि आप ही ने कहा था कि सर हमें पता है अगर कोई चीज इधर माइनस में है तो बराबर के उधर जाकर वो प्लस में हो जाती है। तो 2 यहाँ पर माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का हो गया, तो 0 + 2 हो गया ये, और 3x ऐसा का ऐसे ही रहा। ठीक है, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, और 3x ऐसा का ऐसा ही रहा। अब x से बराबर यहां से क्या आया, जो चीज इधर गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, 2/3 आ गया। देखो सभी को ये एक्सरसाइज खुद से करनी है। जब तक खुद से नहीं करोगे ना, जब तक खुद से नहीं करोगे, क्योंकि अभी आप पहली बार ये शायद पढ़ रहे हो, या आपने स्कूल में पढ़ा होगा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो खुद से तो करना जरूरी है भाई। खुद से करोगे तभी समझ में आएगा, है ना। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाओ, खुद से करनी है सभी को, ये होमवर्क आपका। 4th क्वेश्चन का, ठीक है कोई बात नहीं। 6th पार्ट, 6th पार्ट में भी कुछ नहीं करना। ax बराबर 0 हो गया, ठीक है। x का मान निकालना है, तो a इधर नीचे चला जाएगा तो x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। वो भी कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो वही कर लेते हैं, पहले वही कर लेते हैं। देखो सवाल दिया हुआ है px बराबर ax, क्वेश्चन नंबर 4th का 6th पार्ट। इसमें मुझे इसके शून्यक निकालने हैं, तो कुछ नहीं, मैंने अभी तो बताया अगर शून्यक निकालने हैं तो जो आपको दिया हुआ है ना उसको बराबर 0 रख दो, यानी ax बराबर 0 आया। मुझे निकालना क्या है x, तो x वहीं का वहीं रखो, a इधर गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। अब अगर मैं किसी भी संख्या को, है ना, किसी भी संख्या 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग करता हूं तो 0 ही आता है। 0 को किसी से भी भाग कर लो 0 ही आएगा, तो x बराबर यहां पर क्या आया, 0 आया। बहुत आसान है, x का मान निकालना है आपको सारे सवालों में। इससे अगला क्या है, cx + d। इससे अगला क्या है, cx + d, ठीक है। इसमें भी यही करो, इसके शून्यक निकालने हैं तो cx + d को 0 के बराबर रख दो। जब भी शून्यक निकालने के लिए कहा जाए बराबर रख दो 0 के, ठीक है। तो अब देखो x का मान चाहिए मुझे, तो जो बाकी चीजें हैं उनको उधर ले जाओ, x को इधर रखो, बाकी चीजें को उधर ले जाओ। तो d इधर प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा 0 - d, यहां पर क्या बचा, -d, ठीक है। और cx बराबर यहां पर क्या आया, -d। अब यहां से x बराबर क्या आएगा, c इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग में चला गया, तो -d/c। तो x का मान क्या आया, -d/c, ठीक है। मुस्कान आ गए समझ में, कुछ नहीं करना, x का मान निकालना है बस। देखो ध्यान दो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक दूसरे के उलट है। बुक में ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको x के मान दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको x के मान दिए हुए हैं, आपको वो मान जो है ना वो बस x की जगह रखने हैं, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 में x के मान दिए गए हैं, उन मानों को आपको x की जगह रखना है, कहां पर, px में। और अगर रखने पर वो 0 आ रहा है तो कह दोगे कि वो शून्यक है, अगर नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको x का मान निकालना है, ठीक है, ये अंतर है दोनों में। तो सभी को करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 1 और 2 चारों करने हैं। अगर डाउट हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। मुस्कान आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं दोबारा से बता दूंगा ये दोनों पार्ट्स, ठीक है। सर अगली क्लास भी आप लेते हो? अगली क्लास से मतलब है परसों, परसों जो क्लास होगी सर वो आपकी। 8:30 वाली, क्या, वो 8:30 बजे क्लास लगती है सर, वो नहीं वो आप लेते हो क्या? वो मैं नहीं लेता, वो कोई और लेंगे, कोई और सर लेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, तो समझ में आ रहा है तीसरे क्वेश्चन में आपको कैसे करना है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, जैसे है px बराबर, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देखो इसका, px बराबर
x प्लस 1, यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है, x माइनस 2, और यहाँ पर मुझे x के मान दिए हुए हैं -1 और -2, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। इसमें आपको x के मान दिए हुए हैं, तो आपको करना क्या है, इन मानों को रखना है इसमें, है ना। पहले रखो x की जगह -1, तो x की जगह आप जब आप -1 रखोगे तो ये क्या आया, -1 + 1, और ये क्या आया, -1 -2। तो देखो -1 + 1 क्या होता है, 0, और इधर कुछ भी हो, वैसे इधर क्या बच जाएगा, -1 -2 -3, और जब 0 की -3 में गुणा करोगे तो आया 0। जब आपका आंसर 0 आ जाए तो आप कह दोगे x बराबर -1 px का शून्यक है। यही तो आपको सत्यापित करना है इस क्वेश्चन में कि शून्यक है या नहीं, शून्यक है, ठीक है। x बराबर -1 पर क्योंकि ये 0 आ गया ना, इसलिए ये शून्यक है। अब बात करते हैं x बराबर 2 की, तो अब x बराबर 2 रख दो इसमें। तो जब x बराबर 2 रखोगे तो ये x की जगह यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 + 1, और यहां पर भी 2 रखोगे तो 2 - 2, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 और 1 कितना हुआ, 3, और 2 में से 2 घटाओगे तो आया 0, और 3 की 0 में गुणा करोगे 0, ये भी 0 आ गया। तो आप कह दोगे x बराबर 2 px का शून्यक है। इस तरीके से करना है। अगर 0 की जगह कुछ और आता, अगर 0 की जगह कुछ और आता तो मैं कह देता शून्यक नहीं है, क्योंकि शून्य का होने के लिए 0 ही आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करना है, क्योंकि उसमें x के मान दिए गए हैं, तो उन मानों को आपको रख के देखना है। अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, नहीं आ रहा है तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको x के मान निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको x के मान निकालने हैं। जैसे px बराबर 3x है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट। इसमें आपको शून्यक निकालना है, समझ रहे हो, इसमें शून्यक निकालना है। इसमें शून्यक दिए हुए हैं -1 और 2, आपको बस चेक करना है कि क्या ये सही है। यहां पर आपको निकालने हैं, निकालने के लिए आपको px को क्या रखना पड़ेगा, बराबर 0, यानी 3x बराबर 0, यानी x बराबर 0/3, यानी x बराबर 0। तो यहां से x के मान निकल जाएंगे। तो ये अंतर है, और ये आपको कब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा जब आप खुद से कॉपी पेन लेकर बैठोगे, सारे सवाल खुद से करोगे। और अगर कोई डाउट हो तो कल मैं रिकॉर्डिंग ये भेज ही दूंगा, तो रिकॉर्डिंग का की भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और मुस्कान आपके जो डाउट है आप अपने डाउट पूछ लेना, बाकी लोगों के जो भी डाउट है वो पूछ लेना, रुक जाना, ठीक है। और जिनको कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, ठीक है। इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं।